आज के कार्यक्रम में स्वागत है। अभी हम आज जगन्नाथ जी के ऊपर थोड़ी कथा करेंगे। आपको जैसे मालूम है कि 16 जुलाई 2018 को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का महोत्सव था। तो आप में से कुछ भक्त लोग उड़ीसा से हों या जगन्नाथ जी गए हों तो उनको मालूम होगा कि कितने भव्य रूप से ये उत्सव को जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर से लेके गुंडीचा मंदिर तक का जो रास्ता है वो तकरीबन सिर्फ 4 किलोमीटर का है, तकरीबन 4-5 किलोमीटर। तो सिर्फ उसी रास्ते में तकरीबन 14 से 15 लाख व्यक्ति 7-8 घंटे में भगवान के दर्शन का लाभ उठाते हैं और रथ खींचते हैं। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का महोत्सव होता है। उससे पहले स्नान यात्रा महोत्सव होता है। स्नान यात्रा महोत्सव वो वाला दिन है जहाँ पर जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ था। जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, गौर पूर्णिमा मनाते हैं, वराह जयंती मनाते हैं, उसी तरह से स्नान यात्रा वह दिन है जहाँ पर जगन्नाथ जी का प्राकट्य होता है। तो जगन्नाथ जी का प्राकट्य होता है तो उस दिन सभी भक्त लोग उनको स्नान कराते हैं। जैसे आपने देखा ना जन्माष्टमी में हम लोग स्नान कराते हैं, ऐसे ही सभी भक्त लोग उनको स्नान कराते हैं अलग अलग सामग्रियों से। तो स्नान कराने के बाद में भगवान अपनी लीला में दिखाते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी उनको बुखार हो गया। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पानी से नहलाया जाए तो उसका तबीयत ठीक नहीं रहता, तबीयत खराब हो जाता है। तो भगवान लीला करते हैं कि उस समय उनका तबीयत खराब हो गया, लेकिन उनका तबीयत खराब नहीं होता, भगवान को कभी तबीयत खराब नहीं होता उनका, सिर्फ लीला करते हैं। तो उस लीला के पीछे दो उद्देश्य हैं। एक तो भगवान 14 दिन के लिए अपने कुछ विशेष भक्त हैं उनसे सेवा स्वीकार करते हैं। 14 दिन के लिए जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होते। उस 14 दिन में जगन्नाथ जी को अलग अलग रूप से जो अलग अलग तरह की औषधियाँ हैं, फलों के जूस हैं, उनसे उनको इंजेक्शन लगाया जाता है। भक्त लोग बोलते हैं कि भगवान का तबीयत ठीक नहीं है तो हम इंजेक्शन लगाएंगे, उनको जूसों का इंजेक्शन लगाया जाता है तो उनसे उनका तबीयत ठीक होता है। और दूसरा ये भी चीज़ है कि भगवान अपना मंदिर छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर आते हैं। तो जो भगवान मंदिर में रहते हैं तो उनके साथ उनकी लक्ष्मी देवी भी रहती है, उनके जो विशेष भक्त हैं। तो लक्ष्मी देवी नहीं चाहती कि भगवान जी बाहर जाएं, जगन्नाथ जी बाहर जाएं। तो उस 15 दिन में जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को अवसर देते हैं उनकी सेवा करने के लिए, कि लक्ष्मी जी उनकी ज़्यादा सेवा कर सकें और वो फिर बाहर आके भक्तों को दर्शन दे सकें। और फिर एक कारण यह भी है कि जब हम किसी व्यक्ति को कुछ समय तक नहीं देखते हैं तो हमारे मन में उसके दर्शन की बहुत तीव्र अभिलाषा होती है कि नहीं। जैसे कि अगर हमारे घर में माता हैं, पिता हैं या छोटे बच्चे हैं, हमको कई समय तक नहीं देखते और हमें मालूम है कि अभी हमें इंडिया जाने का है, तो मन में कितनी इच्छा होती है, कितनी उत्कंठा होती है ना, बेचैनी होती है उनसे मिलने की। तो उस समय मिलने में जो आनंद आता है वो आनंद उतना नहीं आता जितना हम रोज मिलते हैं, है कि नहीं। तो इसी तरह से भगवान कुछ समय के लिए हमारी आंखों से दूर हो जाते हैं और फिर जब हमें दर्शन देते हैं तो भक्तों को बहुत आनंद आता है। तो 14 दिन के बाद जब 15 दिन भगवान दर्शन देते हैं तो उस अवसर को, उस दिन को नेत्र उत्सव के नाम से जाना जाता है। नेत्र उत्सव का अर्थ है, नेत्र मतलब आंखें, और उत्सव का अर्थ है फेस्टिवल है। तो जो हमारी आंखों को भी उत्सव देता है, भगवान कहते हैं ऐसे दर्शन होते हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले वहाँ पर मैंने आपको बताया कि रथ यात्रा का उत्सव होता है। उसके बाद में अन्न वस्त्र मतलब जो बताया आपको 14 दिन के लिए भगवान प्रकट नहीं होते। उसके बाद में नेत्र उत्सव होता है और नेत्र उत्सव के बाद में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव होता है। आपने जगन्नाथ जी का यहाँ पे रूप देखा होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड में ये जगन्नाथ जी हैं, बीच में सुभद्रा जी हैं और लेफ्ट में ये बलराम जी है ना, और यहाँ पर सुदर्शन जी भी कहीं होने चाहिए लेफ्ट में, भगवान के लेफ्ट में उधर सुदर्शन जी भी है वहाँ पर। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है भगवान का ऐसा रूप कैसे प्रकट हुआ। तो उसके बारे में वर्णन आता है कि भगवान जब वृंदावन छोड़ के द्वारका जी गए तो द्वारका में वह एक राजा के रूप में रहते थे वो है ना, और उन्होंने 16,108 स्त्रियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने द्वारका में जितना वैभव था भगवान के पास, जितने सेवक थे, वृंदावन में उस तरह का वैभव नहीं था। लेकिन फिर भी भगवान हमेशा जो उन्होंने वृंदावन में लीलाएं करी थी उसको याद कर करके बहुत दुखी हो जाते थे, कई बार रोने भी लगते थे वो। तो जो उनकी मुख्य रानी थी द्वारका धाम में रुक्मणी जी, और दूसरी सभी रानियां सोचती थी कि वृंदावन की लीला में ऐसा क्या है कि जो भगवान उसके बिना हमें इतना परेशान हो जाते हैं। द्वारका में इतना वैभव था भगवान का कि अगर वो 1 गिलास पानी मांगे तो उनको 16,108 गिलास पानी मिलते थे। कोई भी एक चीज मांगे सभी रानियां एक साथ उनके सेवा के लिए सब सामान लेके आते थे, फिर भी भगवान दुखी रहते थे वृंदावन की लीला को याद कर कर। तो रुक्मणी हमेशा सोचती थी कि भाई वृंदावन की लीला में ऐसा क्या है, भगवान ने वृंदावन में क्या किया जिसके कारण
वह इतना वैभव के बीच में भी दुखी रहते हुए हैं। तो एक दिन उन्होंने रोहिणी माता जी को पकड़ लिया। वो बोले कि माता जी, आप हमें बताइए कि भगवान की वृंदावन लीला में ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण भगवान द्वारका में सुखी नहीं है, तो हमें वृंदावन की लीला के बारे में बताइए। तो रोहिणी ने बोला कि ठीक है, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पे कि कृष्ण भगवान वो लीला को नहीं सुने। वो क्योंकि कृष्णा ने वो लीला सुनी तो क्या होगा, वो भगवान और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। एज इट इज वो दुखी हैं, और जब उन सब लीलाओं के बारे में सुनेंगे तो और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो सभी रानियों को उन्होंने एक महल के एक कक्ष में बुलाया और सुभद्रा को बोला, सुभद्रा जो कृष्ण बलराम की सिस्टर है, बहन है, कि आप ये दरवाजे के बाहर खड़े हो जाइए, और जब कृष्ण बलराम आए हैं तो आप उन्हें अंदर नहीं आने देने का जब तक ये वृंदावन लीला चल रही है। तो ठीक है, सुभद्रा माता दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई, और उस दिन कृष्ण बलराम जो उनका समय था, समय से पहले ही वापस महल पहुंच गए। अब महल पहुंचे तो देखा महल में सारे जितनी रानियां थे सभी के रूम खाली है ना, वहां पे एक भी रानी नहीं है, पूरे महल में सन्नाटा छाया हुआ। फिर एक जगह देखा सुभद्रा जी दरवाजे के बाहर खड़ी हैं और दरवाजा बंद है। तो सुभद्रा जी से पूछा कि भाई क्या है यहाँ पर, सभी लोग कहाँ हैं? उन्होंने बोला कि सभी लोग तो अंदर है ना, रोहिणी माता के साथ। तो अंदर क्या हो रहा है? तो अंदर आपकी वृंदावन लीला के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन मुझे बताने के लिए मना किया है। तो उन्होंने बता भी दिया और ये भी बता दिया कि मना किया है। तो भगवान के मन में और ज्यादा उत्कंठा हो गई है ना, कि अच्छा हमारे बारे में वृंदावन की लीला हो रही, क्या हो रही लीला, सुनते हैं उसको। तो सुभद्रा जी को बोला नहीं दरवाजा खोलो, बोली दरवाजा नहीं खोलूंगी। भगवान ने जब बहुत ज्यादा आग्रह किया, सुभद्रा जी ने छोटी सी खिड़की खोल दी है, बोले कि यहाँ पर आपको कान लगाओ और यहाँ पर आप जो रोहिणी माता आपकी लीलाएं बता रही हैं उसको आप सुन सकते हो। तो भगवान ने जब लीलाएं सुनना शुरू किया तो भक्ति रसामृत सिंधु में प्रसंग आता है जिसमें रूप गोस्वामी में बताते हैं कि जब भगवान की लीला को सुनकर हमें आनंद आता है तो हमारे शरीर में 8 तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। तो 8 तरह के विकार में सबसे पहला जो विकार है वह है कि हमारे शरीर में कंपन होता है। तो अभी आपने अनुभव किया हो नहीं किया हो, लेकिन शरीर में कंपन का अनुभव होता है। और ज़्यादा विकार होता है तो हमारे आँखों से आंसू आते हैं, और ज़्यादा विकार होता है तो दूसरे परिवर्तन होते हैं। तो ऐसे करते करते एक समय ऐसा आता है कि हमारे शरीर के अंग सिकुड़ जाते हैं। तो भगवान ने जब लीलाएं सुनी तो भगवान को इतना आनंद आया कि आप सोचिए, जैसे कि अगर आपके बारे में कोई प्रशंसा करता है ना, कोई भक्त बैठे हैं, हमारे रामचंद्र को बैठे हैं इधर, और हम 2 भक्त मिलकर इधर पीछे उनके बारे में उनकी प्रशंसा कर रहे हैं ना, तो स्वभाव का क्या होगा कि उनका ध्यान किधर चला जाएगा, वो है ना। और कोई भी जब कोई अपनी प्रशंसा सुनता है तो क्या उसके मन में भाव आता है, मेरी और प्रशंसा और प्रशंसा और प्रशंसा है। ऐसा होता है कि नहीं? भगवान ने तो बोला मान ही ना मान देना, कि हमें मान की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, नहीं, सभी को सम्मान देना चाहिए, अपनी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रशंसा के काबिल नहीं है, हम लोग प्रशंसा का प्रशंसनीय नहीं है। नहीं, हमारे अंदर ऐसा गुण नहीं जिसकी प्रशंसा करी जाए ना। जितने गुण भगवान के अंदर हैं उसकी मात्रा में हमारे अंदर कितने गुण हैं? कुछ भी गुण नहीं हमारे अंदर, जितने गुण भगवान में देखे जाए। तो भगवान का एक नाम है अचिंत्य, है ना। अचिंत्य मतलब जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, है ना। भगवान का नाम क्या है? अचिंत्य, इनकंसीवेबल। तो अचिंत्य का एक अर्थ ये है कि भगवान के जितने गुण हैं उनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितने गुण हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर जो अभिलाषा होती है कि हमारी प्रशंसा हो और हमारे प्रशंसा सुनने से जो हमको आनंद मिलता है, तो वो कहाँ से आता है? वो हमारे अंदर गुण कहाँ से आया? वो कृष्ण भगवान से आया है। क्योंकि कृष्ण भगवान के अंदर एक गुण है, क्योंकि जब कोई उनकी प्रशंसा करता है तो उनको आनंद आता है। सही है कि नहीं? और हम सभी भगवान के अंश हैं। तो आप एक सोने के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में बांटो तो क्या होगा? टुकड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर गुण वही सोने का रहेगा। तो हम सब भगवान के अंश हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ने अपनी आत्मा को छोटे छोटे टुकड़े में बांटा। हम सब भगवान के अंश हैं, लेकिन फिर भी भगवान पूर्ण रहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, हमारे ईशोपनिषद में श्लोक आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमेव अवशिष्यते, कि भगवान स्वयं पूर्ण हैं और उनसे जो भी चीज निकलती हैं वो सभी पूर्ण होती है ना।
और ये सब पूर्ण चीज निकलने के बाद भी जो बचता है भगवान फिर भी पूर्ण रहते हुए हैं। ये भगवान की विशेषता है कि नहीं प्रभु जी? अब आप देखिए संसार में सृष्टि की रचना करी, अब जो गुलाब का फूल है वो कैसा पूर्ण आता है, पूरा आता है, सही है कि नहीं? वो बाद में उसकी पंखुड़ियां अलग हो जाती है, लेकिन आप देखें पूरा फूल आता है। मनुष्य बच्चे का जन्म होता है तो पूरा पूरा आता है ना। जो सूरज जी का प्राकट होता है पूरे पूरे सूरज जी होते हैं, है कि नहीं? जो समुद्र है पूरे पूरे समुद्र है कि नहीं? पूर्णात पूर्ण में भी वशिष्यते। तो इस तरह से कि हमारे अंदर जो गुण आया वो कहाँ से है? भगवान से आया। तो जब हमें सुनने से आनंद मिलता है, अपनी प्रशंसा सुनने से आनंद मिलता है, तो आप सोचिए भगवान जो अचिंत्य है, गुणों के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग हैं, जब वो भगवान अपने गुण सुनते हैं तो वो कितना आनंद आएगा। तो भगवान को भी उस समय उतना ही आनंद आया है जब उनके गुणों की चर्चा हो रही थी। इसीलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता के अंदर, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधाष्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा। तो भगवान बोलते हैं भगवद गीता में अंत के अंदर, भगवद गीता के अंत में भगवान क्या बोलते हैं कि जो भी यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधाष्यति, कि जो गीता का ज्ञान है वह कोई भी व्यक्ति अभिधाष्यति दूसरे को बताता है। कि दो भक्त जब भी आपस में भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, कथा करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरी परम भक्ति को प्राप्त होता है। और न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतम। भगवान कहते हैं कि सारे मनुष्यों में से उससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के जब भी गुणों की चर्चा होती है तो भगवान स्वयं उसको सुनते हैं, उनको आनंद आता है। अभी हम लोग यहाँ पर कथा कर रहे हैं, यहाँ पर भगवान स्वयं प्रकट हैं। हम उनको देख नहीं सकते लेकिन उसको अनुभव कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि अगर भगवान स्वयं प्रकट नहीं हो यहाँ पर तो हमें आनंद नहीं आएगा। वो है, आप कह सकते हैं कि हम एक पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, वहाँ पर हम 2 घंटा बैठते हैं, तो आनंद आता है इसलिए हम लोग बैठते हैं। ठीक है, वहाँ पर आनंद आता है, लेकिन वह आनंद सीमित आनंद है। वो जो आप पिक्चर देख के आए उस पिक्चर को आप बार बार नहीं देख सकते आप, है ना, है कि नहीं? लेकिन आपने देखा यहाँ पे भागवत गीता के अंदर जो हम कई बार श्लोक लेते हैं वो श्लोक दोबारा लेते हैं, और एक श्लोक को बार बार बोलते हैं हम लोग। एक ही आरती है उसको बार बार बोलते हैं, एक ही महामंत्र को बार बार बोलते हैं, एक ही पिक्चर को बार बार देखते हैं। क्यों? तो भगवान ने जब अपनी वृंदावन लीला सुनी रोहिणी के मुख से, तो इनको इतना आनंद हुआ कि उनके शरीर के सारे अंग सुकड़ गए। और उसी समय नारद जी का वहां पर प्राकट्य हुआ। जब नारद जी ने भगवान का रूप देखा तो इनको इतना आनंद हुआ कि वो तो खुशी के मारे वो नृत्य करने लगे हैं। और भगवान ने जब नारद जी को देखा, अपने भक्त को देखा कि वो उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो भगवान को और भी आनंद आया। तो भगवान ने नारद जी से पूछा, नारद जी को बोला कि बेटा तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए ना, एक वरदान मांगो। तो नारद जी ने बोला कि मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, मुझे कोई चीज की इच्छा नहीं, मुझे सिर्फ एक चीज की इच्छा है। क्या इच्छा है? कि आप आने वाले समय में जो आपने रूप अभी लिया है, इसी रूप का पूरे विश्व को इसका दर्शन कराइए। अब चूंकि भक्ति की इच्छा थी, तो भगवान क्या करते? भगवान ने बोला तथास्तु। और फिर उसके बाद में भगवान ने, ये जो ब्रह्मा जी के 100 साल की उम्र होती है, तो 100 साल की उम्र में पहले 50 साल भगवान नीलाचल पर्वत पर नील माधव के रूप में प्रकट होते हैं। और जो अगले 50 साल होते हैं ब्रह्मा जी के उम्र के, उस समय भगवान दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं। दारू ब्रह्म का अर्थ क्या है? कलयुग के अंदर जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान का एक नाम है त्रियुग, कि जो कृष्ण भगवान है 3 युगों में प्रकट होते हैं। आपने 4 धाम का नाम सुना होगा आपने, एक बद्रीनाथ हो गया, एक रामनाथ हो गया, एक द्वारकानाथ और एक जगन्नाथ। तो सतयुग के अंदर कृष्ण भगवान का जो रूप होता है वो बद्रीनाथ कहते हैं उसको। त्रेता युग में भगवान रामनाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं। द्वापर युग में भगवान द्वारकानाथ के रूप में प्रकट होते हैं। और कलयुग में भगवान जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं, दारू ब्रह्म के रूप में। स्वयं प्रकट नहीं होते, तीनों युग में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, लेकिन कलयुग के अंदर भगवान 3 रूप में प्रकट होते हैं। सबसे पहला जो उनका रूप है वो
हरि नाम के रूप में प्रकट हो। जो भगवान का हरे कृष्णा मंत्र है, मंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र और भगवान दोनों एक ही चीज है। और बल्कि जो भगवान का जो नाम है उसके अंदर भगवान से ज्यादा शक्ति है। जब हनुमान जी को लंका के ऊपर बांध बनाना था तो भगवान राम तो वहीं पर खड़े थे हुए, लेकिन उन्होंने क्या किया, पत्थर के ऊपर भगवान राम को नहीं बांधा उन्होंने, बल्कि भगवान का नाम लिखकर वो समुद्र में डाला और उसी से सारे पत्थर तैरने लग गए हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भगवान का जो नाम है इसके अंदर बहुत शक्ति है। तो कलयुग के अंदर भगवान 3 रूप में प्रकट होते हैं, एक हरिनाम के रूप में, दूसरा श्रीमद् भागवतम के रूप में, और तीसरा दारू ब्रह्म के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं। जगन्नाथ जी की महिमा स्कंद पुराण जो सबसे बड़ा पुराण है उसके अंदर एक अध्याय पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य, उसके अंदर बताई गई है। बहुत सारी महिमाएं उनकी जगन्नाथ जी की। जगन्नाथपुरी के अंदर यमराज जी का प्रभाव नहीं होता वहाँ पर। जो भी व्यक्ति अपने शरीर छोड़ते हैं भगवान के धाम में जाते हैं। जगन्नाथ जी के जो मंदिर है उसके ऊपर कभी कबूतर आके नहीं बैठते हैं ना, मंदिर बहुत ऊंचा हुआ है। उस मंदिर की कभी परछाई नहीं पड़ती है ना। आपने कभी देखा बड़ी बिल्डिंग है उनकी परछाई पड़ती है, मंदिर की परछाई नहीं पड़ती है। अगर आपका हवा में कपड़े सुखाएं आप तो कपड़ा जिस दिशा में हवा है उस दिशा में जाता है, हाँ होता ही नहीं। लेकिन जो भगवान का जो ध्वज है वो हमेशा उल्टी दिशा में जाते हुए है। कैसे होता है मालूम नहीं है। भगवान के लिए जो भोग बनता है वो मिट्टी की हांडी में बनता है, आपको मालूम है। और एक हांडी बनने के बाद दोबारा यूज नहीं होती वो। और कैसे रखते हैं, जैसे लकड़ी से भगवान का भोग बनता है, वहाँ पे गैस वगैरह नहीं होती है, लकड़ी के चूल्हे, वहाँ से भगवान का भोग बनता है। तो एक के ऊपर एक वो कई सारी हांडियाँ रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो कायदे से जो सबसे नीचे हांडी है उसके चावल पकने चाहिए, लेकिन वहाँ जो सबसे ऊपर की हांडी है उसके चावल पहले पकते हुए। कैसे होता है, ये सब भगवान का वहाँ पे चमत्कार है। जगन्नाथ जी का जो रूप है इसको बहुत ज़्यादा करुणामयी रूप बोलते हैं। जगन्नाथ जी करुणा के भंडार हैं और उनकी करुणा अलग अलग रूप में प्रकट होती है। उनकी जो करुणा है उसका जो सबसे पहला रूप है, रूप क्या है, रथ यात्रा है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ये भगवान की करुणा का। आपने बहुत सारे मंदिरों के बारे में सुना होगा। तिरुपति बालाजी का मंदिर आपको मालूम है, हाँ। श्रीनाथ जी का मंदिर मालूम है, उडुपी का मालूम है, रामेश्वरी जी का मालूम है, श्रीरंगम मालूम है कि नहीं। बहुत सारे मंदिर हैं। सभी मंदिरों में एक अर्चा विग्रह होती है और एक उत्सव विग्रह होती है। अर्चा विग्रह जो बड़ी विग्रह है और उत्सव विग्रह छोटी विग्रह है। तो अर्चा विग्रह हमेशा मंदिर में रहती है, वो मंदिर छोड़ के बाहर नहीं जाते। उत्सव विग्रह वो मंदिर से बाहर उत्सव के लिए जाते हैं। जगन्नाथ जी की जो विग्रह है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी विग्रह है, पूरे विश्व में वही एक ऐसी विग्रह है जो अपना मंदिर छोड़कर स्वयं बाहर आते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। ये करुणा है कि नहीं भगवान। भवतो दर्शनम यात्रा स्वस्थये सर्वदेहिनाम कृपणानाम यथा पितरो, कृपणानाम यथा पितरो उत्तम श्लोक वर्तमानाम। तो श्रीमद् भागवत में क्या बोला गया, भगवान भवतो यात्रा स्वस्थये सर्वदेहिनाम कृपणानाम यथा पितरो, कि जो भगवान के भक्त हैं उनकी यात्रा किसके समान होती है। जो भगवान के भक्त कहीं जाते हैं तो उससे क्या होता है, स्वस्थ ये सर्वदेहिना, जितने भी जीव हैं सभी का स्वस्थी, सभी का मंगल होता है। जो भगवान के भक्त में इतनी शक्ति है तो आप सोचिए भगवान स्वयं भक्तों के पास जा रहे हैं तो उसकी कितनी शक्ति हुई है। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं, भगवान को अपने बच्चों से बहुत प्रेम है। कृष्ण भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि पिता हम से जग तो माता धाता पिता हूँ, मैं सभी का माता हूँ। तो भगवान सबके माता पिता हैं तो हम कौन हुए, हम उनकी संतान हुए। तो आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कोई बच्चा अपने माता पिता से दूर चला जाए और कई समय तक माता पिता से मिले नहीं, उनसे बातचीत नहीं करे, उनको देखे नहीं, तो फिर क्या होगा कि माता पिता विचलित हो जाते हैं। हर साल तो हम जाते हैं अपने माता पिता से मिलने के लिए,
और आप सोचिए हम कुछ सालों तक नहीं जाए माता पिता से मिलने के लिए तो क्या होगा? फिर माता पिता स्वयं अबू धाबी आएंगे कि देखें कि क्या हुआ हमारे बेटे को, क्या हुआ हमारे बेटे को। तो ऐसे ही भगवान के बहुत सारे पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, जीव हैं जो रोज भगवान से मिलने के लिए नहीं जाते, भगवान का दर्शन नहीं करते हैं। तो भगवान के मन में इतनी करुणा होती है कि चलो ठीक है, मेरा बेटा नहीं आया मेरे पास, मेरी बेटी नहीं आई मेरे पास, तो मैं स्वयं चल के उनको दर्शन देता हूँ। तो इसी कारण से साल में भगवान एक दिन के लिए सभी जीवों के बीच में आते हैं और उनको दर्शन देते हैं। तो ये जगन्नाथ जी की करुणा का एक पहला रूप है। और जगन्नाथ जी की दूसरी करुणा का दूसरा रूप है, ये जगन्नाथ जी हमेशा सबको दर्शन देते हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर पूरे 24 घंटे में सिर्फ 2-3 घंटे के लिए बंद होता है, बाकी हर समय कभी भी जाएं आपको जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। और जब मंदिर बंद होता है तो उस समय हम लोग दर्शन नहीं करते, लेकिन उस समय भी दर्शन चालू रहते हैं। उस समय कौन दर्शन करते हैं? उस समय जितने देवी देवता लोग हैं वो सब आकाश से आते हैं, हमको देख नहीं सकते हैं ना, हमारी आंखें नहीं उस तरह की, वो सब आते हैं और भगवान उन सबको अपना दर्शन देते हैं। और जब भगवान के दर्शन करते हैं तो क्या होता है? हमको आनंद मिलता है कि नहीं? इसलिए तो हम लोग जाते हैं ना, अपने तिरुपति बालाजी जाते हैं, श्रीरंगम जी जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, गुरुवायूर जाते हैं, और देखा आपने कितनी लंबी लंबी लाइन होती है। तिरुपति बालाजी में कई बार 2 दिन लग जाते हैं लोगों को दर्शन करने के लिए, है ना? और कितने समय खड़ा रहने देते हैं वहां पर? 10 सेकेंड भी नहीं प्रभु, हम गए ना। तो आप सोचिए क्यों? क्योंकि 10 सेकेंड का जो आनंद है, वो आनंद 2 दिन खड़े रहने में जो कष्ट होता है, यात्रा में जो कष्ट होता है, पैसा कमाने, टिकट के लिए पैसा लगता है ना, तो पैसा कमाने के लिए जो शरीर को कष्ट होता है, वो 10 सेकेंड का जो आनंद है, इन सब कष्टों से कई गुना ज्यादा होता है ना। तो ये भगवान की करुणा है कि वह हमेशा संसार के जीवों को, देवी देवताओं को दर्शन देते रहते हैं। और जगन्नाथ की जो करुणा है उसका तीसरा स्वरूप है कि वह कभी सोते नहीं हुए, उनकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं। भगवान का एक नाम है अनिमेष। अनिमेष मतलब जो अपनी आंखों की पलक नहीं झपकते हैं। और कभी कभी भक्त बोले कि कभी तो थक जाते होंगे भगवान, है थोड़ी सी तो नींद आती हुई, कभी कभी तो होता होगा ऐसा कि थोड़ी सी आंख झपक ले ना, लेकिन वो भी संभव नहीं है ना, क्योंकि जो जगन्नाथ जी का रूप है ये, इसमें इनकी पलकें नहीं है, इनकी, है ना, तो सोने के लिए पलकें चाहिए ना हमको, यहाँ पे पलकें नहीं है भगवान की, है ना, तो भगवान कभी सोते नहीं है। और भगवान की जो आंखें देखी आपने कैसी है? राउंड है ये ना। अगर किसी हमारी आंखें राउंड नहीं है प्रभु जी, तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोग सिर्फ सीधा देख सकते हैं, हम लोग ऊपर क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है नहीं देख सकते वो, है ना। लेकिन भगवान की जो आंखें क्या है, ये गोलाकार है। तो भगवान सभी को, कोई किसी भी दिशा में हो, हमेशा देखते रहते हैं। और जब भगवान देखते हैं तो उससे क्या होता है? बहुत सारे परिणाम होते हैं। इमे जनपदा श्रद्धा, जब कृष्ण भगवान द्वारका छोड़कर, हस्तिनापुर छोड़कर कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद में द्वारका के लिए प्रस्थान करने लगे, तो कुंती महारानी भगवान की स्तुति करती है। और स्तुति करते समय एक श्लोक बोलती है जिसमें कहती है कि इमे जनपदा स्वरद्धा, कि कहती है कि हस्तिनापुर में जो समृद्धि है, समृद्धि का अर्थ है कि पेड़ों में जो फल लगे हैं, नदियों का जो स्वच्छ पानी है, पर्वतों से जो मणियां निकलती हैं, खेती से जो फसल हो रही है, ये सब कैसे हो रही है? इसका कारण क्या है? कारण एक ही है कि आपने तब वीक्षित ही, वो कहते हैं कि आपने इन सब के ऊपर दृष्टि डाली है, इसी के कारण ये सब समृद्धि है। तो भगवान की जहां पर भी दृष्टि पड़ती है तो उसका परिणाम क्या होता है? समृद्धि है। और दूसरा परिणाम विक्टरी, विजय है ना। भगवान जहां पर भी निगाह डालें, भक्तों पर अपनी दृष्टि डालें, तो क्या होता है? कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ, उस समय भगवान ने जब कुरुक्षेत्र में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही जैसे ही उन्होंने कौरवों के ऊपर दृष्टि डाली, उनके दृष्टि मात्र से ही सभी कौरव मर गए थे ना। ये बाद में युद्ध हुआ, हाँ आपको लगा ना, हम कहते हैं युद्ध हुआ, लेकिन भगवान ने कौरवों को तो ऐसे ही मार दिया था ना।
अपने दृष्टि पात्र से। तो मरे हुए आदमी के ऊपर कोई तीर चलाए तो क्या लाभ उसका, है ना। इसलिए तो भगवान ने अर्जुन को दिखाया ना विश्व रूप के अंदर। भगवान ने विश्व रूप दिखाया अर्जुन को, तो क्या दिखाया कि तू देख, तू जिसके लिए मुंह कर रहा है, तो सोच रहा है कि तो द्रोणाचार्य को मारेगा, भीष्म को मारेगा, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तो मैं युद्ध क्यों करूं। तो भगवान कहते हैं तुझे यश देना चाहता हूं, मैंने निमित्त मात्र है ना, इससे तुझे यश देना चाहता हूं, तो युद्ध कर, है ना, और यश का लाभ उठाया है। और फिर आपने देखा कि भगवान ने दृष्टिपात किया कौरवों के ऊपर, उनकी मृत्यु, उनकी उम्र कम हो गई है, और फिर आपने देखा कि अर्जुन की विजय हुई है। और भगवान के दृष्टिपात से एक फल और ये भी होता है कि नॉरिशमेंट है। नॉरिशमेंट समझते हैं आप लोग? नॉरिश विकास है, बढ़ने का। प्रभुपाद जी एक श्लोक लिखते हैं गीता के अंदर तात्पर्य में, उसमें कहते हैं दर्शन ध्यान संस्पर्श मत्स्य कूर्म विहंगम। दर्शन ध्यान संस्पर्श, तो उसमें बताते हैं कि जो दर्शन है, देखने का प्रभाव क्या होता है ना, ध्यान करने का प्रभाव क्या होता है, और संस्पर्श ही छूने का प्रभाव क्या होता है। तो 3 जीव का उदाहरण देते हैं कि मत्स्य कूर्म विहंगम। मत्स्य होता है मछली, कूर्म होता है कूर्मा टॉर्टॉइस है, विहंगम पक्षी है। तो एक मछली है, वो अपने अंडे को बड़ा कैसे करती है? मछली सिर्फ उनको देखती है और देखने से ही वे बड़े हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि मछली भगवान का एक बहुत छोटा सा अंश है, राइट, इनसिग्निफिकेंट है। तो जब उसकी आंख में इतनी शक्ति है, उसकी दृष्टि में इतनी शक्ति है, तो भगवान के अंदर कितनी शक्ति होगी। तो जगन्नाथ जी की करुणा है कि वह हमेशा आंखें खुली रखते हैं, और इस कारण सभी जीवों के ऊपर अपना दृष्टिपात करते हैं, जिसके कारण समृद्धि होती है, उनकी विजय होती है, उनका विकास होता है। और जगन्नाथ जी की करुणा का जो चौथा रूप है, वह रूप ऐसा है कि जगन्नाथ जी की उस करुणा को सभी लोग पसंद करते हैं, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई मुस्लिम हो, सभी को जगन्नाथ जी की करुणा अच्छी लगती है। हम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नमो महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदायते। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप यू आर मोस्ट मैग्निफिसेंट, आप बहुत ज़्यादा दयालु हैं। आप दयालु क्यों हैं? कृष्ण प्रेम प्रदायते, क्योंकि आप कृष्ण भगवान का प्रेम सभी को बांट रहे हैं, बिना सोचे समझे। सभी लोग हरे कृष्णा मंत्र का जाप कर सकते हैं, है कि जब चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ तो उन्होंने क्या बोला? हरे कृष्णा मंत्र का जाप करो। वो अपने साथ हरे कृष्णा मंत्र, लेकिन जब जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ तो वे अपने साथ क्या लेके आए? जगन्नाथ जी क्या लेके आए अपने साथ? ही ब्रॉट महाप्रसाद। वो अपने साथ महाप्रसाद लेके आए। जगन्नाथ पुरी विख्यात है, किस चीज के लिए विख्यात है? प्रसादम के लिए, महाप्रसाद के लिए। महाप्रसाद के लिए वहां पर 1000 रसोई है ना, वो हमेशा कुकिंग में लगे रहते हैं वहां पर। 1 घंटे के अंदर 1 लाख लोगों के लिए खाना तैयार हो सकता है वहां पर। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, 1 दिन के अंदर 14-15 लोग खाते हैं वहां पर, कोई भूखा नहीं जाता वहां से। जगन्नाथ जी जब प्राकट, अभी हम किसी को जप करने के लिए बोलें तो जप करते करते हो सकता है उसको नींद आ जाए, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है कि उसको महाप्रसाद खाते समय नींद आएगी? नहीं होगा ना। नहीं, कोई व्यक्ति जप के लिए मना कर सकता है कि नहीं? किसी बोले जप करिए, नहीं प्रभु जी नहीं करने का, 1 माला करिए नहीं करने का, 2 करने का नहीं करिए। लेकिन किसी को बोले रसगुल्ला खा लो, हलवा खा लो, कोई मना करेगा नहीं। यहाँ पे जो चौकीदार है आपका, उसको हम जब भी हलवा देते हैं लेते हैं आराम से, नहीं लड्डू देते हैं लेता है। जो ड्राइवर है 3 साल से बस लेके आते हैं मुस्तफा में, अभी वो मांग के प्रसाद लेता है। सही है, तो ये भगवान की कृपा है कि नहीं? जब किंग इंद्रदुमन ने जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया था तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए उससे। तो भगवान ने बोला कि मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो उस समय राजा ने 3 वरदान मांगे भगवान से। पहला वरदान कि मेरी कोई संतान नहीं है। सभी लोग भगवान से वरदान मांगते हैं कि हमारे को पुत्र हो, वो कहते हैं मेरे को पुत्र नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा पुत्र जब बड़ा होगा और उसको मालूम पड़ेगा कि मेरे पिता ने इतना बड़ा मंदिर बनाया तो उसको अभिमान होगा
कहता मुझे ऐसा अभिमानी पुत्र नहीं चाहिए। दूसरा वरदान कि आप हमेशा अपने भक्तों को दर्शन देते रहें। और तीसरा वरदान मांगा कि आप हमेशा भोग ग्रहण करते रहें, प्रसाद ग्रहण करते रहें। उन्होंने बोला कि आप भोजन ग्रहण करें, उसके बाद में हाथ धोएं, हाथ धोने के बाद में आपके हाथों में पानी सूखे, उससे पहले ही आपको दोबारा प्रसाद लेने का है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जगन्नाथ जी रथ यात्रा होती है तो वहां पे हर थोड़ी थोड़ी देर बाद भगवान को भोग लगता है। आपने देखा होगा ना, आपने भोग लगता है। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी चाहते हैं सभी को जितना ज्यादा से ज्यादा प्रसाद मिले। इसके बारे में कथा आती है हमारे शास्त्रों में। एक बार नारद मुनि भ्रमण करते करते वैकुंठ लोक पहुंच गए और वैकुंठ जाकर लक्ष्मी जी की इतनी सेवा करी कि लक्ष्मी जी ने बोला कि बेटा वरदान मांगो। नारद जी ने कहा कि वरदान तो ठीक है, कहते हैं कि जो छोटा सा वरदान चाहिए कि आज प्रभु जब प्रसाद ग्रहण करें, प्रभु जब भोग ग्रहण करें, हाँ, तो उसके बाद में थोड़ा सा प्रसाद हमें मिलना चाहिए। कहने को तो छोटी सी बात है, लेकिन लक्ष्मी जी चिंता में पड़ गई। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला था कि मेरी अनुमति के बिना किसी को मेरा प्रसाद मत देने का है। तो उस दिन शाम को जब भगवान के भोजन का समय हुआ तो लक्ष्मी जी ने कहा कि अभी क्या करूं मैं, इधर भक्त है, इधर मेरे पतिदेव हैं। तो लक्ष्मी जी ने सभी कुछ जितना भी भोजन था सभी को एक थाली में रखा और भगवान के सामने ले जाके पटक दिया उन्होंने। तो भगवान ने कहा कि आज ऐसा क्या हुआ है ना, आज लक्ष्मी जी का मूड क्यों खराब है उनका है। तो लक्ष्मी जी को मनाने के लिए जब पूछा तो लक्ष्मी जी ने बोला कि ऐसा ही कि आपने तो मना कर दिया मेरे को कि अपना प्रसाद किसी को देना नहीं, और यहाँ पर एक भक्त है, उसने मेरी इतनी सेवा करी, उसकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि उसको आपका प्रसाद मिले। तो भगवान ने बोला कि चलो यही इतनी छोटी सी बात है, तो ठीक है, ये प्रसाद लो और जाकर नारद जी को दे दो। अब नारद जी ने जैसे प्रसाद लिया, भगवान के मुख से निकला हुआ साक्षात प्रसाद, अब सोचे कितना आनंद होगा उसमें। जब हम तिरुपति बालाजी में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं हम लोग, तो आपने देखा होगा कि हम थोड़े से प्रसाद के लिए कितना लड़ते हैं हम लोग। हाँ, ये लड्डू तो वही है, यहाँ पे 56 भोग में जो लड्डू मिलता है और तिरुपति बालाजी में लड्डू मिलता है, लड्डू तो वही है कि वो भी बेसन से बना, ये भी बेसन से बना, उसमें घी है, इसमें भी घी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जो तिरुपति बालाजी का लड्डू है तो भगवान को भोग लगा हुआ है ना, तो उस प्राकृत लड्डू में, जो प्राकृत संसार में भोग लगाए भगवान को, उस लड्डू में इतना आनंद है। तो सोचिए नारद जी ने वैकुंठ धाम में भगवान का जो प्रसाद है उसमें मुख में धारण किया तो कितना आनंद मिला होगा उनको, है ना। तो उनको इतना आनंद हुआ कि वो पूरा प्रसाद खाया नहीं है, खाते खाते ही वो नृत्य करने लगे और एक लोक से दूसरे लोक में भाग रहे हुए ना, उनको होश नहीं है कि वो कहाँ पर है। और नृत्य करते करते हुए कैलाश पर्वत पहुंचे, भगवान शिव जी के धाम में। शिव जी ने देखा कि भाई आज क्या है, नारद जी इतना नृत्य क्यों कर रहे हैं। उनसे पूछा तो भाई आज इतना नृत्य क्यों कर रहे हो आप, इतना खुश क्यों? नारद जी ने बोला कि आज मुझे भगवान का प्रसाद मिला है। तो शिव जी ने बोला अच्छा तुम्हें प्रसाद मिला, बहुत खुशी की बात है, तो हमारे लिए प्रसाद कहाँ है, हमारे लिए प्रसाद लाए नहीं लाए? नारद जी ने बोला कि नहीं, मैं तो लेके नहीं आया ना। शिव जी ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो मेरे भाई हो। आपको मालूम है कि नारद जी और शिव जी क्या ब्रह्मा जी के पुत्र है, हाँ, तो भाई भाई है आपस में। शिव जी को अच्छा नहीं लगा और नारद जी को शर्म आई है ना, तो शर्म से उन्होंने अपनी आंखों को नीचे किया है ना। जैसे ही उन्होंने आंखों को नीचे किया तो देखा कि उनके नाखून पे थोड़ा सा भगवान का प्रसाद लगा हुआ था, बचा हुआ था। तो शिव जी को बोला कि भाई अभी तो मेरे पास यही बचा हुआ है ना। तो शिव जी ने कहा चलो ठीक है, यही ले लेता हूं मैं ना। तो शिव जी ने बहुत थोड़ा सा कण अपने मुख में लिया तो शिव जी को भी बहुत आनंद हुआ है ना, जैसा नारद जी को आनंद हुआ। तो शिव जी भी नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते जब पार्वती जी को मालूम पड़ा कि शिव जी इतना नृत्य कर रहे हैं और तांडव नृत्य, इतना नृत्य नहीं, उन्होंने तांडव नृत्य शुरू कर दिया है ना, जो प्रलय के समय होता है। तो पार्वती जी बाहर आई कि भैया इतना नृत्य क्यों हो रहा है ना, तो मालूम पड़ा कि शिव जी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया है। तो पार्वती जी ने बोला शिव जी से कि भाई आपने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, मेरा प्रसाद कहाँ है ना, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ है ना।
तो शिव जी के मन में थोड़ा अभिमान हुआ और शिव जी ने पार्वती को बोल दिया कि तुम भगवान का प्रसाद पाने योग्य नहीं हो। और आप सोचिए, कोई पत्नी को पति ऐसा बोले, और वो भी पार्वती जी को बोला जो दुर्गा जी का रूप है ना, तो वो तो क्रोध से, उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही हुआ है। और उनको इतना भयंकर क्रोध हुआ कि 14 भुवन, 14 जो 14 लोग हैं, वो लोग पूरे उनकी जो क्रोध की अग्नि से ऐसा लगा सब जलने लग गए हैं ना। सभी देवी देवता लोग भगवान के पास पहुंचे हैं ना, सभी घबराए हुए थे। भगवान ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम सभी घबराए क्यों हैं? तो सभी ने बोला कि भगवान ये तो आपके सब महाप्रसाद के कारण गड़बड़ हुई है ना। क्या गड़बड़ हुई कि ऐसा ऐसा हुआ है? तो फिर भगवान आया पार्वती जी के पास, बोले कि माते तुम्हें प्रसाद चाहिए, तुम्हें प्रसाद मिलेगा। और फिर भगवान ने उनको वरदान दिया, जब मैं दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा तो मुझे भोग लगने के बाद मेरा प्रसाद पहले तुम ग्रहण करोगे और उसके बाद में दूसरे लोगों को उसका वितरण होगा। तो जगन्नाथपुरी में अभी भी भोग लगने के बाद में जो भगवान का जो प्रसाद होता है, वो प्रसाद पार्वती जी को अर्पण होता है, और वह प्रसाद जो पार्वती जी ग्रहण करती हैं उसके बाद में हमें महाप्रसाद के रूप में मिलता है। आपको मालूम है प्रसाद और महाप्रसाद में क्या अंतर होता है? कि भगवान को भोग अर्पण किया तो प्रसाद बन गया, उसके बाद में किसी भक्त को दिया और उसके बाद में ग्रहण किया तो महाप्रसाद हो गया। तो पूरे विश्व में वही एक मंदिर है कि जहां पर हमें प्रसाद नहीं, हमको महाप्रसाद मिलता है। पार्वती जी ने बोला कि सिर्फ मेरे को प्रसाद नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जितने जीव हैं, मेरे जितने बच्चे हैं, सबको प्रसाद मिलना चाहिए। तो भगवान ने यही बोला कि मैं आऊंगा दारू ब्रह्म के रूप में, मैं पूरे दिन ही प्रसाद ग्रहण करूंगा मैंने, तो जिससे सभी जीवों को ज्यादा से ज्यादा प्रसाद मिल सके। तो विमला देवी को पार्वती जी को वरदान दिया कि तुम मंदिर के अंदर रहोगी और मेरे प्रसाद को सबसे पहले ग्रहण करोगी। और शिव जी को बोला तुम मेरे मंदिर के बाहर रहने का है ना। तो जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो शिव जी का जो मंदिर है जगन्नाथपुरी के बाहर है ना, मंदिर के बाहर है शिव जी विराजमान है, भगवान की लीला का आनंद उठाते हैं। तो ये भगवान की चौथी करुणा है। और भगवान की जो पांचवी करुणा है वह करुणा यह है कि भगवान जो शूद्र से भी नीचे व्यक्ति हैं उनसे सेवा स्वीकार करते हैं। आपने मंदिरों में देखा होगा, तिरुपति बालाजी में जाइए, श्रीरंगम में जाइए, श्रीनाथ जी में जाइए, इवन इस्कॉन मंदिर में जो ब्राह्मण लोग हैं वही मंदिर के आगे सेवा कर सकते हैं। लेकिन पूरे विश्व में सिर्फ जगन्नाथ जी का मंदिर ऐसा है जहाँ पर भगवान जो शाबर लोग होते हैं, दैत्य लोग होते हैं, जो शूद्रों से भी नीचे होते हैं, भगवान उनसे सभी तरह की सेवा स्वीकार करते हैं। भोग लगाने की सेवा, श्रृंगार करने की सेवा, और विशेष रूप से जिस दिन भगवान की रथ यात्रा होती है तो उस समय जो दैत्य लोग हैं, ये जो शूद्र से भी नीचे हैं, वही व्यक्ति लोग भगवान को उठाते हैं और रथ पे विराजमान करते हैं। पूरे विश्व में सिर्फ जगन्नाथ जी ऐसे हैं कि जिनको जाकर आप आलिंगन कर सकते हैं। अभी हमको सुनने में आया कि अभी वहाँ पे बंद कर दिया, नहीं तो पहले कुछ साल पहले तक ऐसा होता था कि रथ यात्रा के बीच में या अगले दिन कुछ भक्त लोग ऊपर चढ़कर जगन्नाथ जी का आलिंगन कर सकते थे। और ऐसा कहा जाता है कि आलिंगन करते समय जगन्नाथ जी के कान में हम कोई भी इच्छा बोले हैं तो वह इच्छा पूरी हो जाती है। बॉम्बे में एक डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन बेचारों में संतान नहीं थी कोई भी। तो उनको किसी ने बोला कि ऐसा है प्रभु जी, आप जाइए जगन्नाथपुरी, अवसर मिले तो रथ पे चढ़ जाइए और जगन्नाथ जी के कान में अपनी इच्छा बोल दीजिए। भगवान की कृपा थी, उनको अवसर मिला रथ पे चढ़ने का। रथ में चढ़ने के बाद जल्दी से भगवान को आलिंगन किया। भगवान के कान में बोला कि भगवान मेरे ऊपर थोड़ी कृपा करिए, पुत्र की इच्छा है। तो उसी साल रथ यात्रा के जिस साल रथ यात्रा थी उसी साल उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती हुई और अगले साल उनको एक बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है। तो जगन्नाथ जी की जो लीलाएं हैं प्रभु जी, ये लीलाएं अभी भी भगवान वहाँ पे साक्षात लीला करते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। कहने का तात्पर्य है प्रभु जी की जगन्नाथ जी ये बहुत ही करुणा का अवतार है। हम सब लोगों को सौभाग्य है शिला प्रभुपाद की कृपा से कि शिला प्रभुपाद ने विदेश में भारतवर्ष से बाहर रथ यात्रा की शुरुआत करी है।
कि जिससे सभी लोग जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकें, जगन्नाथ जी से मिल सकें, उनका महाप्रसाद ग्रहण कर सकें और अपने जीवन को धन्य कर सकें। और हमने कुछ समय पहले अबू धाबी में रथ यात्रा करी थी। इस साल जगन्नाथ जी की कृपा हुई तो इस साल भी हम लोग जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करेंगे। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं हॉल बुक करवाने की। जब हॉल बुक हो गया तो उस समय आप सब लोगों को सूचित किया जाएगा और सभी लोग जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आनंद लेंगे और मुक्ति का लाभ उठाएंगे। ठीक है प्रभु जी, अभी हम कथा को विराम देंगे यहाँ पर।